रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 22। सब लोगों की कार हवेली पहुंचती है और महल के अंदर सब लोग इंटर करते हैं। उन्हें वहां पहुंचते ही अजीब महसूस होता है और सामने सब लोगों को देखते हैं। सब उन्हें बुरी तरीके से घूर रहे थे, सब अपना सर नीचे कर रहे थे। नम्रता जी सब लोगों को घूरते हुए उन्हें डांटते हुए बोले, तुम लोग रात भर गायब थे, कहाँ थे? वो लड़कियों को देखते हुए उन्हें ऊपर जाने का इशारा करते हैं क्योंकि उन्होंने बता दिया था जिस वजह से उन्हें छूट थी, लेकिन लड़के बिना बताए गए थे। नम्रता जी उन लोगों की बुरी तरीके से क्लास लगा रही थी। जैसे ही निष्ठा जाने लगी तो निहाल उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता कि नम्रता जी उसे घूरते हुए, निहाल उसे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कहाँ गए थे, कहकर उसके पास जाकर उसके कान को मरोड़ देती है। उसे देखकर निष्ठा रुक जाती है। वो निहाल के पास से खड़ी थी क्योंकि निहाल ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने जब देखा कि नम्रता जी निहाल को डांट रही है तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए, आंटी प्लीज उन्हें मत डांटिए। उसके बात सुनकर नम्रता जी और निहाल उसे देखते, नम्रता जी उसे देखते हुए, तुम नहीं जानती बहुत ज्यादा छूट मिल रही है इसलिए बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। निहाल अपनी मॉम के हाथ को छुड़ाते हुए उनके गले पर बाहें डालते पर बोला, मॉम प्लीज आप अपने इतने छोटे से प्यारे से मासूम से बच्चे को कैसे कुछ कह सकती है? आपको मुझ जैसे भोले भाले बच्चे पर तरस नहीं आता? तो उसकी माँ उसके सर पर चपट मारते हुए, तू भोला जाकर किसी और के सामने अपनी बात बता। रानी जी तभी अपने हाथों में खाने का प्लेट लेकर आते हुए बोली, तुम सब मेरे बच्चे को परेशान करना बंद करो, वह बहुत मासूम है, तुम लोगों को नहीं पता। निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। वह जाकर अपने मासिक के हाले लगते हुए, सिर्फ एक ही है मेरी माँ से जो मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरी मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती। रानी जी उसके कान को खींचते हुए, हाँ हाँ, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसका क्या? तो निहाल मुस्कुरा कर निष्ठा को देखा था। निष्ठा ने अपना सर नीचे कर लिया। निहाल मुस्कुराते हुए, हम बात तो सही है, वह भी मुझसे प्यार करती है, बस कहती नहीं है। निष्ठा को और वहां रुका नहीं जा रहा था। वह ऊपर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके उसे टिककर खड़ी हो गई। कुछ देर में फिर नॉर्मल होकर कमरे में जाकर रेस्ट करती है। वह रात में काफी ज्यादा ड्रिंक की वजह से शायद अच्छे से नहीं सोई थी। अभी सब लोग सो गए थे, जहां लड़कियां तो थकी होने की वजह से सोई हुई थी और लड़के भी। वैसे भी आज दिन में कोई काम नहीं था। शाम में फंक्शन थी मेहंदी का, क्योंकि कल शादी था। सब लोग दिन भर रेस्ट करते हैं, दोपहर में उठकर खाना खाते हैं। दोपहर का वक्त सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। पता नहीं क्यों निष्ठा को उल्टी हो रही थी सुबह, जिस वजह से उसने खाने से मना कर दिया था। वो अपने कमरे में बैठी थी। नम्रता जी उसके लिए सूप लेकर गई थी और उसे पिला भी दी थी, जिससे वह थोड़ी ठीक हो गई थी। नम्रता जी उसे मेडिसिन देकर रेस्ट करने के लिए कहती है। वह कुछ देर में नॉर्मल हो गई थी और थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी। उसके बाद सब लोग शाम के 4 बजे बज गए। आसपास बैठे सब बातें कर रहे थे क्योंकि मेहंदी की रस्म नॉर्मली होने वाली थी और रात को होने वाली थी। निष्ठा, आयु, तारा, सिया चारों ही बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सिया निष्ठा को देखते हुए, तुम्हारे और निहाल के बीच कुछ नहीं हुआ? तुम तो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही हो, इन दोनों का चेहरा देखो, साफ साफ बयां कर रहा है बहुत कुछ हुआ होगा। तो आयु और तारा दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर सिया को पता था क्योंकि उसने शायद उन दोनों की हरकतों से पता कर लिया था। निष्ठा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए आयु और तारा को देखने क्यों बोली, क्या सच में? तो आयु से घूरते हुए, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या सच में तुमने कुछ भी नहीं किया? उसने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया? मुझे तो लगा कि तुम सबसे फास्ट होगी। कल तुम जैसे रिएक्ट कर रही थी और निहाल पर जैसे चढ़ी जा रही थी, मुझे तो लगा कि कल तुम निहाल को खा ही जाओगी। तो निष्ठा का चेहरा लाल हो जाता है। वह अपना सर नीचे करते हुए, पता नहीं वह सब कैसे हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और आपने बस जूस ही दिया था मुझे पीने के लिए, लेकिन वह सब तो आयु, उसे देखते भी हम कुछ तो हुआ था। और आयु का चेहरा अचानक से सर्द हो जाता है। वह उसे देखते हुए, तुम्हें आलिया की बात याद है? तो उसकी बात सुनकर निष्ठा का चेहरा फीका पड़ जाता है। वह उसे देखकर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसे आलिया की बात याद आती है, उसने जो चिल्लाकर कहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ निहाल से प्यार करती है और बहुत प्यार। उसकी आंखों में अचानक से नमी आ जाती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई कहे कि वह निहाल से प्यार करता है। उसे नहीं पता कि उसे कब निहाल से इतनी मोहब्बत हो गई, लेकिन उसने जब सुना कि कोई और निहाल से प्यार करता है तो वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें में आंसू देखकर वह तीनों परेशान हो गए और उसे समझाने लगे, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ था। वो भूल गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह सब याद उसने नहीं किया था, लेकिन अब सबके पास बैठी है तो उसे अचानक से याद आता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
तभी आलिया जो वहीं पर जब उन सबको बैठे देखती है तो अपनी कदम वहां पर बढ़ा देती है। उसे अभी सब कुछ याद था लेकिन फिर भी वो सबके पास आ गई। निष्ठा जो खुद रो रही थी और उसकी नज़र जब आलिया पर पड़ती है तो वह वहां से खड़ी हो जाती है और जैसे ही जाने लगी तो उसे आलिया की आवाज आती है, तुम जानना नहीं चाहोगे कल मैंने वह सब क्यों कहा था। तो निष्ठा रुक जाती है और पीछे पलटकर उसे देखते ही आलिया उसे देखते हुए, सच में निहाल से प्यार करती हूँ, बहुत पहले से करती हूँ, जब तुम उसके जिंदगी में भी नहीं आई थी। उसके क्या, तुम हम सब किसी के जिंदगी में भी नहीं आई थी। मैं उसे तब से जानती हूँ और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अभी भी मैं उससे ही प्यार करती हूँ। तुम मानो या ना मानो मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। उसकी बात सुनकर आयु सिया तारा भी उसके पास आ जाती है। आयु उसे घूरते हुए, तुम क्या बोल रही हो आलिया। आलिया आयु को देखते हुए, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सच में उससे प्यार करती हूँ और वह शायद मेरे पास मेरे साथ ज्यादा खुश रहेगा। फिर वह निष्ठा को देखते हुए, मैंने देखा कि तुम उसके साथ कैसे बेहवे करती हो। जिस निहाल सिंघानिया को शायद उसके मोम डैड ने भी एक बार हाथ नहीं लगाया होगा, तुम उसे थप्पड़ मार रही थी, वह भी सबके सामने। तुम जानती हो भी वह कौन है। तुम्हारी हैसियत तो उसके और उसके परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। मैं ये सब तुम्हें कहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं उसकी आंख हूं। मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है लेकिन शायद तुम उससे प्यार के काबिल नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि वह फ्यूचर में तुम्हारे साथ खुश रह सकता है और मैं हमेशा उसके इंतजार करूंगी। और मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन फिर भी तुम उसे कोई खुशी नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर निष्ठा की आंखों में आंसू जो बह रही थी वह और तेजी से बहने लगे। उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, वह यही तो नहीं करती, वह किसी को कुछ नहीं कहती। आयु आलिया के ऊपर चिल्लाते हुए, शट अप आलिया, तुम क्या कह रही हो, तुम कुछ सोच भी पा रही हो। आलिया उसे देखते हुए चिढ़ते हुए, हाँ मैं सब सोच समझकर ही कह रही हूँ। आई नो निहाल इससे बहुत प्यार करता है और यह भी, बट स्टिल मुझे इनकी जोड़ी कहीं से भी परफेक्ट नहीं लगती। वह कितने ज्यादा कुल स्टाइलिश और कितना ज्यादा परफेक्ट, और निष्ठा तो बिल्कुल शांत, किसी गाय की तरह कुछ नहीं कहती, बहन जी जैसे रिएक्ट करती है। तुम्हें सच में लगता है कि निहाल इसके साथ खुश रह पाएगा? तुम्हें क्या लगता है ये उससे कभी अपनी करीब भी आने देगी? इसके सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन तो बीच में आ जाएंगे। तभी पीछे से तेज आवाज आता है जिससे सब लोग पीछे देखने लगते हैं। पीछे निहाल, यश, कृष, सुमित, ऋषि, दीप सब खड़े थे और आवाज इस चीज कितनी। निहाल जो आलिया की बातें सुन रहा था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया था। उसको अपने पैर से वहीं पर रखे हुए टेबल पर एक तेज लात देता जिससे वह टेबल समेत सामान सब नीचे गिर जाता और इसी आवाज से सब लोग चौंक भी जाते। निष्ठा जब निहाल को देखते तो उसकी आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगे थे। वह एक पल भी वहां पर रुकना नहीं चाहती थी। वह तेज कदमों से वहां से अंदर की ओर भाग जाती है। निहाल उसकी तरफ जा रहा था और उसकी हालत देख रहा था लेकिन उसे ऐसे भागते फिर अंदर जाते हुए देखकर वह बिना कुछ सोच उसके पीछे चला गया और बाकी सब वही आलिया के पास आ गए। दीप उसे घूरते हुए उसके बाजू को पकड़ते हुए बोला, आलिया तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ पा रही हो? तुमने क्या कुछ सुना दिया निष्ठा को? तो आलिया चिढ़ते हुई, मैंने गलत किया कहा? तुम होती कौन हो उनके रिश्ते के बीच में बात करने वाली? वह दोनों अपनी लाइफ में खुद से एक दूसरे के साथ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उनके बीच आने की कोशिश क्यों कर रही हो? हम तो आलिया चिल्लाते फिर, हाँ हाँ मुझे पता है लेकिन मैं ये निहाल को पसंद करती हूँ, वह मेरे साथ ज्यादा खुश रह सकता है। तो उसके बाद सुनकर दीप गुस्से से अपने बाल को पकड़ लेता है और फिर आलिया के कंधे को हिलाते हुए होश में आवाला, वह दोनों एक साथ बहुत खुश है। तुमने देखा ना उन्हें कहीं से भी तुम्हें एक दूसरे के साथ दुखी लगते हैं। यहाँ पर खड़े किसी इंसान को यह नहीं लगता बस तुम अपनी ख्वाब में हो। निहाल और निष्ठा के बीच जो भी रिश्ता हो और वह जितने भी करी थी, इसमें तुम्हारा क्या जाता? वह अपनी लाइफ जैसे जीना चाहे जी सकते हैं, तुम उनके बीच में बताओ। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन तुम खुद देख रही हो कि नेहा किसके साथ है। तो उनके बीच में आने की कोशिश करना बंद करो, नहीं तो अपनी दोस्ती को भी खो दोगी। आलिया को कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि दीप की बात सबको सही लगती है और दीप आलिया का इतना अच्छा दोस्त है और उसके समझने से शायद वह मान जाए क्योंकि आलिया बुरी नहीं है, वह बहुत अच्छी है, सबके साथ अच्छे से बात करते हैं हम। प्यार उससे भी है, निहाल से दर्द उसे भी होगा, लेकिन ऐसे किसी प्यार करने वाले के बीच में आना या किसी को इतना बुरा भला कहना, ये कहाँ की बात है। सब लोग वहां से चले जाते हैं लेकिन सबको गुस्सा आ रहा था आलिया पर क्योंकि सब निष्ठा को बहुत अच्छे से जानते हैं। वह छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेती है, ये तो इतनी बड़ी बात है। आलिया के हर एक एक शब्द निष्ठा को किस हद तक चुभ रहे होगा इसका अंदाजा सबको है।
वही अंदर निष्ठा जाकर अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है, वही दरवाजे से सेट कर बैठ जाती है, अपने चेहरे को अपनी घुटनों में भरी रोए जा रही। तो उसे बार बार उसकी बातें याद आ रही थी, और वैसे भी अक्सर यही होता है जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमें वह सब पुरानी बातें याद आती है जो हमें बहुत तकलीफ दे रही थी, और निष्ठा के साथ वही हो रहा था। उसे बार बार वह सब पुरानी याद आ रही थी जो उसे तकलीफ दे रही थी, वह मोना की बातें हो या कुछ और। निहाल कमरे के बाहर पहुंच चुका था और दरवाजा पीटते हुए निष्ठा को पुकारते हुए बोला, निष्ठा मेरी बात सुनो, तुम कैसे किसी की बात में आ सकती हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और तुम भी। तुम दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। निष्ठा कहकर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल रही थी। निहाल के तेज आवाज से सब लोग वहां पर आ गए थे। घर में सिर्फ कम लोग थे क्योंकि सब लोग बाहर दुल्हन के घर में गए थे। मेहंदी की रस्में वहीं पर होने वाली थी और तैयारी और बाकी सब चीजों के लिए वह वहां पर गए थे। और महल भी बहुत बड़ा था, जिस वजह से इतना शोर भी नहीं था, वह सिर्फ उसी फ्लो पर आवाज थी जिसे सुनकर निहाल के सारे दोस्त वहां पर आ गए थे। लेकिन निष्ठा दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं थी, वह बुरी तरीके से रो रही थी। निहाल बाहर जोर जोर से दरवाजा पिट रहा था, लेकिन निष्ठा अपने कानों पर हाथ रखकर रोए जा रही थी। निहाल की हालत उधर खराब होती जा रही थी, उससे निष्ठा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह उसे ऐसे नहीं देख सकता था। उसे ऐसे देखकर आयु उसके पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर उसे संभालते हुए बोली, निहाल तू शांत रह, मुझे पता है ना वो ऐसे ही है, कुछ देर उसे अकेला छोड़ दे, वह नॉर्मल हो जाएगी, वह खुद दरवाजा खोल देगी, तब तू उससे बात कर लेगा, अभी तेरी बात नहीं सुनेगी। तो निहाल उसे देखते हुए, पर क्यों मुझे उससे बात करनी है, वह बहुत ज्यादा रो रही है कहकर वह दरवाजे से अपना कान लगा देता है, जिससे वह सुन पा रहा था निष्ठा की सिसकियां, जिससे उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। वह वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो निष्ठा से बहुत प्यार करता था, बहुत। वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर दरवाजे को पीटने लगा, उसको इतने ज्यादा गुस्से में और उसकी ऐसी हालत में देखकर सब लोगों की आंखों में नमी आ गई थी। ऋषि कृष उसे संभालते हैं, लेकिन वह कहाँ किसी की बात सुनने वाला था अभी। ऋषि कृष उससे खड़े करते हैं। ऋषि उसे समझाते हुए बोला, सुन तो मेरी बात, देख तू थोड़ी देर इंतजार कर, वो नॉर्मल हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तो यहीं पर है तो उससे बात कर लेगा, तो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है? हाँ ये सच है, निहाल ओवर रिएक्ट कर रहा था क्योंकि निष्ठा दरवाजा नहीं खोल रही थी और उससे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। वह गुस्से में कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसके दिल के किसी कोने में वह डर फिर से आ गया था, जो कुछ वक्त पहले का था जब मोना ने ऐसी कुछ कड़वी बातें निष्ठा को कही थी, जिसके बाद निष्ठा ने उसके साथ बात तक करनी बंद कर दी थी, उसे अपने चेहरा भी नहीं दिखा रही थी। तभी ये सब याद आते हैं और ज्यादा बेचैन हो रहा था। आलिया और दीप वहीं पर आ गए थे। निहाल की नज़र जब आलिया पर पड़ती तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता, तो उसे देखकर उसे पर चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निष्ठा को कुछ कहने की? भी तुम होती कौन हो मेरे बारे में यह उसके बारे में कुछ बोलने वाली? हाँ मेरी दोस्त हो तो दोस्त बनकर रहो, मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, तुम नहीं जानते मेरे लिए वो क्या है, कह के गुस्से से उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता कि अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता। फिर उसे घूर कर उंगली दिखाते हुए, बहुत मुश्किल से वह मुझे मिली है और कोई उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करी, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कहकर वो जोर से अपने हाथों को वही साइड पर लगे एक बहुत बड़े वॉल वॉच पर मारता, जिससे वह वॉच तो गिरकर टूट जाता, लेकिन उसके हाथ में वह कांच चुभ जाते और बहुत तेज आवाज होता। वही निष्ठा जो अभी रोते रोते शिशक रही थी क्योंकि उसे हिचकी आ रही थी और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी और उसके कानों में निहाल की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन जब इतनी तेज आवाज उसे सुनाई दे तो वह अपने आप को नहीं रोक पाती, उसे फिक्र हो रही थी निहाल ने कुछ कर तो नहीं दिया अपने आप को, उसे चोट तो नहीं लगी। वो जल्दी से खड़ी होकर अपने आंसू को पोंछकर दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलते ही सब लोगों की नजर उसे पर जाती है। निहाल जब दरवाजा खोलने की आवाज सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वह पीछे पलटकर अपनी तेज कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। निष्ठा भी उसके हाथों से बहते हुए खून के देखकर उसकी तरफ आ जाती, वह दोनों दूसरे के सामने करी थी। निष्ठा उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे देखते, फिर उसके हाथों से खून बह रहे थे, जिस देखकर निष्ठा को उससे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो धीरे से उसके हाथ को थामकर उस गुस्से से देखते हुए, क्या किया आपने? निहाल उसे देखते हुए, उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखते हुए, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तो उसकी बात सुन के निष्ठा उसे घूरती और उसके तरफ हाथ उठती थी, उसे वहीं पर खड़ी आलिया दिख जाती तो अपने हाथ को पीछे ले रही थी। निहाल अपने दूसरे हाथ से उसके हाथों को थाम कर अपने गाल की करीब करते हुए, गाल से उसके हाथों से छूते हुए, मारते हुए उसके हाथों को अपनी होठों से लगाते हुए, ये हक सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, कोई कुछ भी कहे
कहकर उसे अपनी बाहों में भर लेता। सब लोग उन दोनों को देखते हैं और वहां से चले जाते। दीप आलिया को वहां से ले जाता। निहाल उसे अपने आप से दूर करते हुए उसे घूरते हुए उसे अपने साथ अंदर ले जाता और दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे सटाते हुए बोला, तुम तो निष्ठा। अपना आंखें बंद कर लेती। उसके अनकों के कोने से फिर से आंसू बह रहे थे। निहाल उसके चेहरे को देखकर, जिस पर दर्द अभी भी था, वह झुककर उसके दोनों पलकों को चूमते हुए उसकी चेहरे को देखता। उसके आंसू बह गए थे जिसे उसने अपने लबों से पोंछ लिया। फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर, निष्ठा तुम मेरी बात सुनोगे तो? निष्ठा अपने हाथ को धीरे से लेकर उसके गाल पर रखते हुए बोली, हम। निहाल कहता है, जान तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें सिर्फ मेरी बातों से फर्क पड़ना चाहिए। तुम किसी और की बात क्यों सुन रही थी? तुम्हें किसी और से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब बात हमारे रिश्ते की हो तो वह हम दोनों तय करेंगे, ना किसी के कुछ कहने से तो नहीं होगा। मुझे तुम पसंद है, मैं तुम्हें पसंद हूँ। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, हम कमियां हैं, हम में कमियां हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं इसमें हम खुश हैं। है ना? तुम खुश हो ना मेरे साथ? तो वो अपना सर हम में हिला देती तो निहाल अपना हाथ बढ़ाकर उसे कमर से थामकर अपने से सताते हुए, तो तुम किसी और की बात से रिएक्ट कैसे कर सकती हो? निष्ठा कुछ नहीं कहती। वह उसे कसकर हक कर लेती और अपनी आंखें कस बंद कर लेती। निहाल की बात सही थी और निहाल के इतने प्यार से समझदारी से समझाने पर वह समझ भी गई, लेकिन वह ये सहन नहीं पा रही थी कि कोई लड़की यह कहे कि वह निहाल से प्यार करती है। उसे बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो तो किसी लड़की के मुंह से उसके लिए ये सब भी सुनना नहीं चाहती। उसे निहाल की चोट का ध्यान आता है। वह उसे अपने आप से दूर करके उसे सोफे पर बैठाकर उसके हाथों में ऑइंटमेंट लगाकर उसे बैंडेज करती है। निहाल उसके चेहरे को देखता है। उसके पलकों में कुछ आंसू अभी भी थे। वह उसके चोट को ऐसे देख रही थी कि उसे लगी है उसने बहुत अच्छे से उसको साफ किया और बहुत सावधानी से उसे बैंडेज किया। फिर उसके चेहरे को देखने लगी, लेकिन निहाल को अपने आप को निहारते हुए पाकर वह सर नीचे कर लेती है। निहाल उसे खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए, बताओ इतना ज्यादा क्यों रो रही थी? उसने जो भी कहा तो उसकी मन की बात थी, तुम उसमें रिएक्ट क्यों कर रही? उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी तो निष्ठा नजर नीचे कर लेती है। निहाल उसे घूरते हुए, सर नीचे करने से बात नहीं बदलेगा। तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो? तुम किसी गैर की बातों को अपने दिल पर कैसे लगा सकती है? वो क्या करे? वह है ही ऐसे, वो लोगों की बातों को दिल पर लगा लेती है, लोगों की बातों पर बहुत आसानी से आ जाती है। उसे आलिया की बात गलत नहीं लगी। वो नजरें चुराते हुए बोली, उसने जो कहा वह गलत तो? निहाल उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, सच। मुझे उसकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझ पर पूरा हक है। तुम मुझे मार सकती हो, मेरे साथ जो चाहे कर सकती हो। मैंने तुम्हें रोका कभी कुछ करने से? यहाँ तक कि तुमने मुझे जब कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तभी मैं तुम्हारी बात मान गया, भले ही मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम्हारी आंखों में ये दिखता था। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, पर तुम मुझसे कभी दूर मत जाना या कभी भी ऐसे किसी और की बातों पर रिएक्ट मत करना। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी की ऐसी प्रेशियस चीज जो मैं हमेशा अपने करीब रखना चाहता हूँ, और किसी गैर की वजह से मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, और तुम किसी के लिए मुझे अपने आप से दूर नहीं करोगे। निष्ठा कुछ नहीं कहते वह उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निहाल उसे शांत करवाता है। उन दोनों के अंदर अलग अलग ही तूफान था। निहाल के अंदर यह डर था कि वो आलिया की बातों से इतना हट ना हुई हो और उससे दूर ना जाए। वहीं निष्ठा अपने दर्द को और ज्यादा निहाल के सामने दिखाकर उसे दर्द देना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वह धीरे धीरे अपने दर्द को अपने सीने में दबाकर अपने आप को शांत कर रही थी। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बातें ही तो दिलों पर बार ज्यादा करती है। जितना जख्म दर्द नहीं देता उतना किसी के बाद दर्द दे जाती है। निहाल को अपने सीने पर कुछ देर बाद भारीपन महसूस होता है। वह देखता कि निष्ठा सो गई है। उसके चेहरे पर आंसू बह लेकर उसके गालों पर सूख चुके थे। निहाल उसे किसी पुतले की तरह उठाकर बेड पर लेटा देता है। वो उसके चेहरे को देख रहा था। अगर उसे कोई पूछता कि उसके जिंदगी में उसके लिए सबसे प्रेशियस शख्स क्या है तो ओपन निष्ठा का नाम लेता, क्योंकि उसे पता था उसके मॉम डैड तो उसके मॉम डैड है, उसके पास हमेशा है, या उसके भाई हो, उसके दोस्त हो, लेकिन उसके लिए उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की है जो किसी मासूम से बच्चे की तरह भी उसके सामने सोई हुई है और अभी कुछ देर पहले बुरी तरीके से रो रही थी। उसे अभी भी तकलीफ हो रही होगी आलिया की बातों से, लेकिन वह निहाल को नहीं दिखाना चाहती क्योंकि उसे दर्द होगा उसके दर्द से। इसी बात से तो उसे और ज्यादा मोहब्बत होती है कि यह लड़की अपने दर्द किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि वो किसी को अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती। सब कुछ अपने अंदर समेट ली थी। कितनी प्यारी है ये, कितनी भोली है ये। निहाल उसके चेहरे को देखकर सब कुछ सोच रहा कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लेता है। तभी दरवाजे पर आहट होती है तो फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है तो उसे सामने अपनी मां मिल जाती है।
जिसे देखकर निहाल की आंखें फिर से भर जाती है। वह अपनी मां को देखकर और अपने आप को नहीं रोक पाता को अपनी मां के गले लग जाते और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता। वही नम्रता जी यहाँ पर नहीं थी और अभी आई थी। वह निष्ठा से मिलने आई थी कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। वही निहाल को ऐसे अचानक अपने गले लगा देखकर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब उन्हें अपने कंधे पर उसके आंसू एहसास होते हैं तो वह बेचैन हो जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। नम्रता जी परेशान हो जाती है, निहाल के सर को सहलाते बोली, निहाल क्या हुआ बताओ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो। निहाल कुछ नहीं कहता, अपनी माँ के साथ अपने कमरे में आ जाता। कमरे के अंदर निहाल अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। नम्रता जी उसके सर को सहलाते हुए, बताओ हुआ क्या है। निहाल वैसे ही सामने घड़ी को देखकर लेटा रहता और कुछ नहीं कहता। नम्रता जी परेशान हो गई थी। इस बार वह थोड़े सख्त लहजे में बोलती है। निहाल उठकर बैठ जाते और अपनी मां के दोनों हाथों को अपने हाथों में भरकर उन्हें देखते हुए उन्हें सब कुछ बताता है जो आलिया ने कहा और कैसे निष्ठा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वह उनकी सब बातें सुन रही थी। उनकी नजर भी तभी निहाल की चोट पर गई, जिसे देखकर और परेशान हो जाती है। निहाल अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है और अपने डर के बारे में भी। उससे सबसे ज्यादा इसी बात का डर है कि निष्ठा उसे कभी छोड़कर ना जाए तो उसकी बगैर कभी नहीं जी सकता। नमिता जी उसकी आंखों में निष्ठा के लिए बेशुमार प्यार, मोहब्बत, जुनून सब देख पा रहे थे। वह उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए उसके सर सहलाते हुए बोली, तू उससे इतना प्यार करता है। तो वो अपने मॉम की गोद में फिर से सर रखते हुए बोला, हाँ मॉम, मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। वो बहुत मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत पता है वह बहुत प्यारी है, बहुत भोली है, सबकी बातों में आ जाती और सबको अपने बनाने में ही लग जाती है। उसे नहीं पता इस दुनिया में बहुत बुरे लोग होते हैं, लेकिन मैं सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। अमृता जी की आंखों में नमी आ गई थी, पर शायद वो उसको पहली बार ऐसे देख रही थी। हाँ, उनका बेटा अपने मन की करता था, कभी किसी के फिक्र नहीं करता। उसका एटीट्यूड उन्हें कभी कभी पसंद नहीं आता था, क्योंकि बहुत ज्यादा बेख्याली बेखौफ रहता। लेकिन किसी लड़की के लिए इतनी फिक्र, इतनी परवाह, इतनी प्यार देखकर वो जान गई थी कि उसकी लाइफ में निष्ठा की जगह क्या है। वो उसके हाथों को थामते हुए उसे देखते हुए बोली, बेटे जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तुम लोग अभी इस मुकाम में हो, एक साथ खुश हो। पल आएगा कि तुम लड़ सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, नाराज हो सकते हो, अलग होने के बारे में सोच भी सकते हो। बहुत से तकलीफें तुम लोगों के रिश्ते के बीच में आ सकती है, लेकिन अगर तुम दोनों का प्यार तुम्हारे बीच बना रहा और विश्वास कायम रहा तो तुम हर चीज, हर मुश्किल से अपने आप ही निकल आओगे। और मुझे यकीन है कि तुम अपनी कीमती चीज को अपने आप से दूर जाने कभी नहीं दोगे। तो वह मुस्कुराकर अपना सर हमें हिलाते हुए बोला, हाँ मॉम, मैं उसे अपने से दूर नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो गायत्री जी उसका सर सहलाकर, बहुत लेट हो गया है, मेहंदी की रस्में करनी है, तुम उठो और उसे भी उठाओ, उसे भी तो मेहंदी एंजॉय करनी है। तो वह मुस्कुराकर उठकर अपनी मॉम के चेहरे पर किस करते हुए बोला, आई लव यू मॉम, आप वर्ल्ड के बेस्ट मॉम है। नम्रता जी मुस्कुराते हुए, हाँ तुम मेरे बेस्ट बेटे, अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। क्या 5 साल के बच्चे जैसे रो रहे थे? अगर मैंने निष्ठा को बता दिया ना तो वह तो तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तो निहाल मुंह बना लेता है और वॉशरूम की ओर भाग जाता है। नमिता जी वहां से आ जाती है, अपने कमरे में आकर तैयार हो रही थी। वह किसी सोच में थी। सम्राट जी उन्हें पीछे से बाहों में भरते हुए, हम बीवी जी आपकी सोच में गुम है। तो वह उनके हाथों को मारते हुए, क्या आप भी क्या कर रहे हैं? तो वह उनके कंधे पर सर रखते हुए बताए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तो वह गहरी सांस लेते हुए कुछ बस निहाल के बारे में सोच रही थी। वो निष्ठा से कितना ज्यादा प्यार करता है मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मेरे बेटे को ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वह भी इतने अच्छे एहसास को महसूस कर रहा है। उनकी बात सुनकर सम्राट जी बोले, ये तो अच्छी बात है, अब परेशान क्यों है? तो नमिता जी उन्हें अपने आप से दूर करते, फिर आप चाहिए तैयार हो जाए, हम परेशान नहीं है और आप हमें परेशान मत कीजिए। तो वह मुंह बनाकर कपड़े बदलने के लिए चले जाते हैं। नम्रता जी अपने आप से, बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं, कहकर हंस देती है। निहाल रेडी होकर जैसे निष्ठा के कमरे में जाता तो निष्ठा अभी भी सो रही थी। निहाल धीरे धीरे उसके सर को सहलाकर उसे उठाता, जिससे उसकी नींद टूटती। निहाल उसके गाल को सहलाते हुए, जाओ रेडी हो जाओ, तुम्हें मेहंदी में जाना है। तो निष्ठा अपना सर बस हम में हिला देती है और जाकर अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। निहाल रेडी होकर उसका इंतजार कर रहा था। निष्ठा कपड़े पहनकर बाहर आती तो निहाल उसे देखता रह जाता। उसने मेहंदी कलर के शरारा सूट पहना था, वह बहुत प्यारी लग रही थी। निहाल तो उसे देखता ही रह, अपने दिल पर हाथ रखते हुए, हाय तुम मुझे अपने प्यार में कितनी बार गिराओगे? तो निष्ठा अपनी नजर से उठाकर उसे देखते उसकी आंखें सूज गई थी। इतनी देर रोने की वजह से, उसके बाद सोने की वजह से। निहाल उसके चेहरे को देखता और उसके हाथों को थाम कर आकर उसे आईने के सामने बैठा देता और उसे देखते हुए, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे पसंद नहीं है।
तुम कहो तो मैं तुम्हें हंसा दूं, कहकर उसकी कमर गुदगुदाने लगा, जिससे निष्ठा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निहाल मुस्कुराते हुए, हाँ यह ऐसी पसंद है मुझे मेरी निष्ठा। ये कहकर वह अपने हाथों से क्रीम लेकर निष्ठा के चेहरे पर अप्लाई करता है और वह खुद ही निष्ठा का मेकअप करता है। निष्ठा कुछ मेकअप नहीं करती है, बस हल्का सा पाउडर, काजल, आईलाइनर, बिंदी और उसने गाल में हल्का ब्लश भी लगाया था, जिससे वह थोड़ी क्यूट लग सके। निष्ठा यह नहीं लगाती थी क्योंकि निहाल की हरकतें उसे वैसे ही शर्माने पर मजबूर कर देती। वो उसके हाथों को थामते हुए बोला, अब क्या करना है बताओ। तो निष्ठा अपने चेहरे को देखते हुए काफी प्यारी लग रही थी। उसके कान खाली थे। निहाल जब ये देखता तो उसके कान में झुमका पहना देता है और उसके दुपट्टे को उसके गले में सही करके उसके बालों का एक खूबसूरत सा जुड़ा बना लेता। उसे आदत हो गई थी निष्ठा के बाल बनाने की। जब उसके हाथ जल गए थे तो वह तो यही करता था। ये करके उसे रेडी कर देता। निष्ठा काफी प्यारी लग रही थी आज, क्योंकि निहाल ने उसे प्यार से सजाया था। उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसे अपने बाहों में भरकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, ओके तुम अब मुझे मजबूर कर रही हो तुम्हें किस करने के लिए, लेकिन इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी लिपस्टिक लगाई है, इसे कैसे खराब कर सकता हूँ। फिर गहरी सांस लेकर, मुझसे नहीं हो रहा है कहकर उसके होठों पर अपना होंठ रखते तो उसे डीप किस करने लगता। निष्ठा तो जम ही गई थी उसकी हरकत से, लेकिन वह उसको कुछ नहीं कहती। निहाल उसे कुछ देर किस करने के बाद उससे दूर हो जाता और उसे देखते हुए, मेरी वजह से तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई, क्या करूं। अपने आप को आईने में देखा, क्योंकि उसकी लिपस्टिक उसके चेहरे पर जो लगी थी वह अपने होठों के साफ करके उससे बेड पर बैठाता और अपने हाथों में लिपस्टिक लेकर उसके होठों में अप्लाई करने लगता है। वह अपने हाथ उसके होठों के करीब बढ़ता और नजरें आंखों से होकर उसकी होठों तक पहुंच जाती। उसके होठों को देखकर लिपस्टिक लगाते हुए उसके ऊपर झुकने लगता। निष्ठा उसके सब हरकतें देख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। निहाल उसके चेहरे को देखा, उसे लगा कि निष्ठा उसे रोकेगी, कुछ कहेगी, मना करेगी, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कह रही थी। वह बिल्कुल शांत थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, जो निहाल के दिल में कहीं ना कहीं दर्द पैदा कर रहा। वो उसके होठों पर लिपस्टिक अप्लाई करके अपने नजर पेर लेता, उसके होठों से खड़ा करते हुए उसके हाथ को थामकर उसे अपने साथ बाहर ले आता। सब लोग बाहर रेडी हो गए थे। निष्ठा को सब लोग देखकर मुस्कुरा देते हैं। नम्रता जी जब उसे देखते हैं मुस्कुरा कर अपनी आंखों से काजल उसके कान के पीछे लगाते हुए, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। निष्ठा उन्हें देखकर बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती है। तभी नम्रता जी निहाल को आंखों से पूछते हैं कि निहाल अपनी पलकें झपका देता है। सब बाहर आ जाते हैं। आयु और बाकी सब भी रेडी हो गए थे और वह लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे मेहंदी के लिए। धीरे धीरे कुछ मेहमान आ गए थे और मेहंदी की रस्में शुरू हो गई थी। छोटी सी सिंपल से रस्में थी और सब लोग ढोलक बजा रहे थे और हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। बहुत से मेहंदी आर्टिस्ट आए हुए थे और सब लोग अपने हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। निष्ठा चुपचाप बैठी हुई थी। निहाल को वह ऐसे गुमसुम बिल्कुल नहीं पसंद थी। आयुष, सिया, तारा उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह चुप थी। वहां पर आलिया भी दीप के साथ आ गई थी। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह अपने किए पर गिल्ट थी या खुश थी, वह बिल्कुल नॉर्मल थी। वह जाकर दुल्हन के पास बैठ जाती है और वह भी अपने हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। निष्ठा ने उसे भी एक नज़र नहीं देखा। नेहाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने मॉम को देखा, उसकी माँ उसकी मन की बात समझ गई। नम्रता जी निष्ठा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, निष्ठा मैं तुम्हें मेहंदी लगा दूं प्लीज। निष्ठा जब उन्हें देखती है तो मुस्कुराकर अपना सर हमें हिला देती है। नम्रता जी उसके हाथों में मेहंदी लगाते हुए उसे कुछ कुछ बातें कर रही थी। निष्ठा भी उनका जवाब दे रही थी। नम्रता जी उसे पूछते हुए, तुम कभी मेहंदी लगाती हो? तो वह अपना सरनामे हिलाते हुए, नहीं मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाया। फिर वह मुस्कुराकर, अच्छा तुम्हें ये तो पता होगा कि कहते हैं कि जिसकी मेहंदी ज्यादा गाढ़ा रचती है उसके जिंदगी का खास इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो निष्ठा उन्हें देखकर बस अपना सर नीचा कर लेती है। निहाल अपनी मॉम को देखा जो निष्ठा को मुस्कुराने में लगी थी, वह नॉर्मल था इस वक्त। नम्रता जी ने उसके एक हाथों पर पूरी मेहंदी लगवा दी और उनके कहने पर मेहंदी आर्टिस्ट ने भी उनके दूसरे हाथ पे और हाथ के पीछे मेहंदी लगा दिया। वह अपने हाथों के मेहंदी को देख रही थी जो काफी सुंदर लगी थी। उसे देखकर वहीं पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से उसके सामने एक हाथ आता है जिस पर आई लव यू निष्ठा लिखा हुआ था। वह सर उठाकर उसे इंसान को देखते वहां निहाल खड़ा था। उसने अपने हाथों पर आई लव यू निष्ठा लिखा था और मेहंदी से लिखा था। वह अपनी दाहिने हाथ को उसे दिखाते हुए, देखो कितना अच्छा दिख रहा है मेरे हाथों में तुम्हारा नाम। तुमने लिखा है यहाँ तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ। हाँ अब तो तुम्हें मेरी मॉम मिल गई, वह तुमसे इतना अच्छे से बात करते, मेरे डैड इतने अच्छे से बात करते हैं, सब तुम्हें इतना प्यार करते, तुम्हें तो अब मेरी जरूरत नहीं हूँ, तुम तो अभी मुझसे प्यार ही नहीं करती। निष्ठा उसके चेहरे को देखे लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी इसी चुप्पी से तो निहाल को तकलीफ हो रही है।
निहाल गहरी सांस तक अपने दूसरे हाथ से उसका सहलाते हैं, उसके पास बैठ जाता। उसके बीतते ही उसके पास उनकी टोली आ जाती और वह सब मिलकर लड़ने लगते और निष्ठा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन निष्ठा चुप थी, वह बस सबको देख रही थी और कभी कभी हल्की सी मुस्कुरा रही थी। आयु उसके चेहरे को देख रही थी, उसकी नज़र उसके हाथ पे पड़ती है तो उसके हाथों को देखकर मुस्कुराते हुए, अरे तुमने बहुत खूबसूरत सी से निहाल का नाम लिखवाया है। निहाल जब उसकी यह बात सुनता है तो वह तो खड़ा हो जाता है, ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सच में दिखाना जरा कहकर वह निष्ठा के हाथ को देखने लगता है। निष्ठा हाथ सामने कर देती है। निष्ठा के बाएं हाथ में बहुत खूबसूरती से निहाल का नाम लिखा हुआ था और बहुत ही यूनिक डिजाइन है, लेकिन जो देखे पढ़ सकता था। निहाल निष्ठा के चेहरे को देखता है जो उसे देख रही थी, उसके गालों पर किस करते हुए बोला, मुझे पता था तुम मेरे नाम लिखोगी। निष्ठा बस अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल को गुस्सा आ रहा था उसकी ऐसी हरकत पर, वह उसे चुप नहीं देख सकता था। उसकी चुप्पी उसे अपने दिल पर खंजर की तरफ महसूस हो रही थी। अकेला भी नहीं छोड़ सकता, उसके पास बैठा था। सब लोग वहीं आसपास बैठे हुए थे। काफी लेट हो गया था। हाँ, नाच गाना भी होता है लेकिन इतना नहीं। निष्ठा के मूड खराब था उसे, जिस वजह से उसके दोस्त लोग भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे थे। सबका मन था निष्ठा खुश हो जाए, कोई उसे उदास नहीं देख पा रहा था। सब लोग वही अंदर बैठे थे कि निष्ठा को अच्छा नहीं लगा। वह कुछ देर में बाहर आ जाती है और चांद के रोशनी में एक तरफ उसे देखते फिर वहीं पर बैठ जाती है और सामने देखने लगी। तभी उसे अपने साइड पर किसी का एहसास हुआ और उसके कानों में आवाज सुनाई, क्या हुआ बेटा, किसी सोच में गुम हो? तो निष्ठा साइड में देखी, वहां पर सम्राट जी बैठे हुए थे। वह उसके सर को सहलाते हुए बोले, क्या हुआ, इतनी उदास लग रही हो? अच्छा नहीं लग रहा है, ये समझ नहीं पा रही हो? उन्हें नम्रता जी ने सब कुछ बता दिया था, उन्हें सब पता था। वह सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम बताना कि तुम्हें इससे क्या सीखने को मिला। जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम डैड की डेथ हो गई थी और ना ही मेरे पास मेरी कोई फैमिली थी, नहीं मेरे पास पैसे थे। मैंने अपने मुकाम पर जगह जगह काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी कॉलेज की फीस पूरी की। कॉलेज में एक दिन नम्रता मिली और मुझे उससे पहले नज़र में ही प्यार हो गया। हम उसने नखरा दिखाया, आखिर लड़कियां दिखाने के लिए होती है। और नम्रता एक बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करती थी, मैं भी अच्छे फैमिली से था, लेकिन मेरे मॉम डैड के गुजरने के बाद मेरी हालत बिल्कुल वैसी नहीं थी। जब उनके घर में यह बात पता चली तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया मेरी शादी उसे करवाने से, क्योंकि ना ही मेरे पास मेरे मॉम डैड थे ना ही कुछ और, बस था तो गरीबी। एक छोटा सा घर जहां पर मैं रहता था, मेरा प्रॉपर्टी और बहुत कुछ था, लेकिन वह सब सीज हो गया था, बस गरीबी थी। लेकिन नम्रता ने अपनी घर वालों से लड़ाई की, सब लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दिया मेरे लिए, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने सबका प्यार, पैसा, सब कुछ ठुकरा कर मेरे साथ मेरे घर में चली आए रहने के लिए। और उसके आते ही जैसे मेरे घर में लक्ष्मी आ गई, तभी मैंने अपनी नई कंपनी स्टार्ट की। उसने भी अपने पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी कंपनी स्टार्ट की और हम दोनों आज इस मुकाम पर हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। बात तो एक बार हमारे डिवोर्स तक भी आ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पास क्या है, उसके चेहरे में ऐसा कुछ तो है जो मुझे उससे दूर जाने नहीं देता। और मुझे फिर से उससे मोहब्बत हो गई और हमारी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। अभी भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन पुरानी बातों की याद करके एहसास होता है को उन मुश्किलों को हमने कैसे सहा है, क्योंकि सच में अगर वह मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी यह हासिल नहीं कर पाता। अगर मैं उसके साथ नहीं होता तो शायद वह अपनी जिंदगी में वह सच्चा प्यार कभी नहीं पा पाती। हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा किया। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, अपना हमसफर का साथ हमेशा चाहिए। पैसा, प्यार, जात पात सब तो कहने की बात होती है, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए जो हर पल आपके लिए खड़ा हो, आपकी फिक्र करे, आपके लिए दुनिया से लड़े। मेरे लिए शायद वो नम्रता थी, क्योंकि मैं तो सादा सीधा था, शांत स्वभाव का लड़का। वही थी जो सबसे लेट जाती थी, अभी भी तो हमारे घर में उसकी ही चलती है। वह ये सब कह रहे थे और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, और वही निष्ठा भी उनकी बातों को, उनके दर्द को महसूस कर पा रही थी। वह उन्हें देखते हुए बोले, अंकल आप रो रहे हैं? तो वो अपने आंखों के नमी पोंछते हुए बोले, अरे तुम्हारी वजह से, तुम्हें बताते बताते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, नहीं तो मैं थोड़ी ही ना रोता हूँ। नम्रता जी तभी निष्ठा के कंधे पर हाथ रखकर उसके बगल पर बैठते हुए बोले, हाँ आप तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है। तो सम्राट उसे देखते हुए, हाँ जैसे भी है, जो कुछ भी है सिर्फ आपके लिए ही है। तो नम्रता उन्हें घूरने लगती है। निष्ठा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। नम्रता जी उसके सर सहलाते हुए बोले, नेता मैंने निहाल को कभी ऐसा नहीं देखा, वह हमेशा ही दिल की बात करता, अपने दोस्तों के साथ देते रहता, अपना फिक्र नहीं करता, बस मौज मस्ती करता रहता। उसे मैंने कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, क्योंकि अपने पापा की कंपनी में हेल्प करना हो या मेरी कंपनी में, और अपनी पढ़ाई, सब कुछ करता, मौज मस्ती करता, शरारत करता, लड़ाई करता।
कोई तो चाहिए उसे संभालने वाला, क्योंकि वह जब गुस्से में होता था वह किसी की बात नहीं सुनता और गुस्से पर आ जाता तो छोड़ो दुनिया को सर पर उठा लेता। आज मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेहिसाब प्यार देखा है, कहकर वह उसकी चेहरे को थाम के निष्ठा को देखने लगती है। निष्ठा अपनी आंखों में नमी लिए उन्हें देख रही थी। नम्रता जी उसे देखकर आगे बोलते हैं, मैंने अपनी बेटे का भी ऐसे नहीं दिखा। वो इतना ज्यादा इमोशनल, इतना ज्यादा कमजोर था। आज प्यार में कमजोर होना बुरा नहीं है। वह तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और तुम्हें खोने से सबसे ज्यादा डरता है। उसकी आंखों में वह खौफ था तुम्हें खोने से, जैसे वह तुम्हारे बगैर जी ही नहीं पाएगा किसी से। वह कभी इतना अटैच नहीं हुआ है, शायद मैंने कभी उसे ऐसा नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हारे लिए असीम प्यार, असीम परवाह, वह फिक्र सब कुछ है। जैसे वह तुम्हारे लिए सारे जहां से भी लड़ सकता है, लेकिन तुम बस उसके साथ होनी चाहिए। तुम दोनों चाहे जैसे हो लड़ो झगड़ो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम अलग भी हो सकते हो। ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगी ना मैं उसे कुछ कहूंगी, बस इतना ही कह सकती हूँ कि कोशिश करो अपनी जिंदगी में किसी की बातों को, किसी तीसरे इंसान को कभी आने नहीं देना। हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहना। और एक माँ की रिक्वेस्ट है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना, तो तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा। ये कहकर उनकी आंखों में भी हल्की नमी आ जाती है। सम्राट जी उसके सर सहलाते हुए उसे देखते हैं। निष्ठा को बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे उसे लग रहा था कि उसके माँ पापा उसे समझा रहे थे। उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर उन दोनों के ही गले लग जाती है। फिर खड़ी होकर आसपास देखने लगती है। वो निहाल को ढूंढ रही थी, उससे लग रहा था कि निहाल शायद उसके पास होगा। नम्रता जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, यही कहीं होगा, तुम्हें छोड़कर वह जाएगा कहाँ। तो निष्ठा अपने सर नीचे कर लेती है। वह वहां से सीधे अंदर की तरफ चली जाती है कि उसे वहीं पर ही गार्डन में निहाल खड़ा मिल जाता। वो भागकर उसके सीने से लग जाती। निहाल उसे अपने बाहों में भरकर उठा लेता। निष्ठा के आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और वह रो जा रही थी। निहाल मुस्कुराकर उसके सर सहलाते हुए बोला, जान रोना बंद करो, तुम्हारा रोना मुझे नहीं पसंद। फिर उसे अपने आप से दूर करके और उसके माथे से अपना माथे जोड़ते हुए, तुम मुस्कुराते रहो ना, तुम मुस्कुराओगी तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। तो निष्ठा उसे घूरकर उसके गाल पर अपना हाथ ले जाती है। फिर पहले उसे देखकर उसके गाल पर हल्की सी चपक मार देती है। निहाल उसके गालों पर कंटिन्यूअस किस करते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हें ही सिर्फ हक है मुझे मारने का, और तुम चाहो तो मेरे हाथ पैर भी तोड़ सकती हो। तो निष्ठा उससे घूरने लगी और उससे दूर होने लगी कि निहाल उसे कमर से थामकर अपने करीब करते हुए उसके चेहरे के करीब जाकर उसके कानों के पास गहरी सांस छोड़कर धीमे आवाज में बोला, और चाहो तो तुम मुझे प्यार भी कर सकती हूँ, मैं रोकूंगा नहीं। और उसे दिन की तरह सेड्यूस। तो निष्ठा उसकी होठों पर उंगली रख लेती है और अपने पल के झपका लेती है। उसकी कजरारी आंखें जिसके कोने में छोटा सा तिल था वो काफी प्यारी लग रही थी। शर्माते हुए निहाल उसके चेहरे, उसके लाल गाल, वह तो मर ही जाएगा इस पर। वह फिर गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला है, मेरी जान इतना ना शर्माओ, मैं मर जाऊंगा। फिर कुछ सोचती हुए उसके चेहरे को देखते हुए, अच्छा सुनो, तुम मुझे मार सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो नाइंसाफी होगी ना, तुम तो मुझे जब चाहे तब मार सकती हो लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तो निष्ठा उसे मासूमियत से देखते हुए बोलकर, आप भी मुझे मारेंगे। तो निहाल फिर से उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ओहो मेरी मासूम सी निष्ठा, मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ, तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कहकर वह उसे अपने करीब करते हुए, जैसे तुम मुझे जब चाहे तब मार सकती हो तुम्हें, वैसे मुझे भी चाहिए कि मैं जब चाहे तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। तुम मुझे रुकोगी नहीं। तो निष्ठा उसे देखने लगती है। निहाल मुस्कुराते हुए, ओहो तुम ज्यादा डीप में मत जाना बेबी, अभी उन सब में टाइम ही, आई नो यू नीड टाइम। सिर्फ रोमांस तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ, इतना तो मत मुझे होना चाहिए, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर। तो निष्ठा उसके आगे की बात को समझ जाती है। वह उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, अगर आप एक बार भी फिर से उससे बारे में बात किए ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप क्यों उसे सबको अपने मुंह में बार बार ले रहे हैं। मुस्कुराते हुए बोला, ओके तो तुम मुझे नहीं तड़पाओगे, कहकर मुस्कुरा देता है। निष्ठा उसके बेशर्मी पर क्या करे, ये लड़का ऐसे कैसे सब कुछ कह सकता है। उसे तो शर्मा रही थी लेकिन वो बहुत अच्छे से उसे सब बारे में बता रहा था। निहाल को अचानक से कुछ याद आता है। उसे अपने आप से दूर करते हुए उसके मेहंदी को उलट पलट कर देखने पर बोला, तुम्हारे मेहंदी ठीक है ना, खराब तो नहीं हो गई। तो निष्ठा उसे देखकर, वह सूख गई है, वह बिल्कुल ठीक है। केके को निहाल के चेहरे को देखते हैं, उसके गाल पर हाथ रखकर ऊपर उठाकर उसके माथे पर अपना होठ देती है और फिर अपना सर नीचे करके झट से अंदर की ओर भाग जाती है। निहाल भी उसके पीछे भागते हुए, निष्ठा रुको। निष्ठा मुस्कुराकर पीछे पलटकर उसे देखते कि सामने से आ रही आलिया से टकरा जाती।
वो दोनों ही गिरने लगते लेकिन निहाल ने ठीक समय पर निष्ठा को थाम लिया। जहां आलिया संभालना न पाके नीचे गिर गई। जब दीप यव देखा है वह जल्दी से आकर आलिया को उठा देता है। आलिया जो कुछ देर पहले नीचे गिरी हुई थी वो निहाल के चेहरे को देख रही थी। वो निष्ठा के कितने फिक्र कर रहा था। उसने एक बार भी आलिया की तरफ नहीं देखा। वह उसे थामते हुए उसे ऊपर से नीचे देखते हुए फिक्र करते हुए बोला, तुम ठीक हो? तो वह अपना सर हमें हिला देती है। निहाल उसके चेहरे को पकड़कर उसके गाल को सलाहकार उसे आंखों से ही कन्फर्म करता, फिर उसके हाथ को पकड़ लेता। तब वह आलिया को देखता जिसे दीप में उठा लिया था। आलिया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती, दीप भी वहां से चला जाता। निहाल और निष्ठा वहां से अंदर चले जाते और अब वह बहुत ज्यादा नॉर्मल थी क्योंकि उसका मन हल्का हो गया था सम्राट और नम्रता जी की बातों से। और ऐसे ही मेहंदी खत्म हो गई क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम नहीं किया था क्योंकि सब कल की शादी के लिए एक्साइटेड थे, बिजी भी थे और सब लोग ऐसे ही वहां से चले जाते हैं और अपनी अपने कमरे में खाना खाकर रेस्ट करने लगते हैं। निष्ठा अपने कमरे में कपड़े बदलकर अपने हाथों को अच्छे से साफ कर कर आकर बेड पर बैठी कि तभी दरवाजा खुलता है। वह देखती है कि निहाल अंदर आ रहा है। वो कुछ नहीं कहती। निहाल उसके पास आकर उसके बेड पर लेटे हुए अपना सर पर हाथ रखकर तकिए से टिकते हुए उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? निष्ठा कुछ नहीं कहती, बस बेड पर आ जाती है और चुपचाप लेट जाती है। निहाल उसे घूर के देखती, फिर खींचकर उसे अपनी करीब लेकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसका सर सहलाने लगता। निष्ठा उसे कुछ नहीं कहती, वैसे ही उसके सीने में अपना सर रखकर अपने हाथों से धीरे धीरे उसके सीने को सहला रही थी। उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी क्योंकि उसके धड़कन वाली जगह पर उसका कान था जिससे उसे के धड़कनों को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी और अपनी धड़कनों को भी। निहाल एक हाथ से उसे कमर से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम पहले बताओ तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी? तो निष्ठा अपना सर उठाकर उसे देखते हुए बोली, क्या बात करनी है कि जिसे सुनकर मैं नाराज हो जाऊं? कहकर वह घूरने लगी। निहाल मुस्कुराते हुए उसके गाल को रब करके, मुझे परसों सुबह जाना है, मेरी एक मीटिंग है इसलिए मुझे बैंकॉक जाना है। तो निहाल की बात सुनकर निष्ठा उठकर बैठ जाती है और उसे देखते फिर बोली, पर क्यों? आपको वहां क्यों जाना है? वह तो अच्छी जगह नहीं है। उसने सुना था बैंकॉक के बारे में, इस वजह से ऐसा रिएक्ट कर रही थी। निहाल उसे घूरते हुए, हाँ वह अच्छी जगह नहीं है, क्या वहां पर क्या होता है? निष्ठा अपना सर नीचे करते हुए बोली, मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि वह अच्छी जगह नहीं है और आप वहां नहीं जाएंगे। निहाल उसे घूरते हुए उसे अपने करीब कर उसके बाल को सब आते हुए बोला, तो हो और तुम कहोगे मैं मान लूंगा। निष्ठा उसे उदासी से देखते हुए, प्लीज आप वहां नहीं जाना। निहाल उसे अपने आप से दूर करते हुए, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल उसके चिन्ह को पढ़कर ऊपर करके उसे देखते हुए, सुनो, मुझे बस 2 दिन के लिए जाना है और मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और वैसे भी यहाँ पर रिसेप्शन है और तब तक हमें रुकना होगा। उसके बाद तो हम यहाँ से कॉलेज चले जाएंगे क्योंकि कॉलेज जल्दी खुल रहा है, हमारे स्पोर्ट्स होने बाकी है और साथ ही साथ सीनियर्स को फेयरवेल सब बाकी है, जिस वजह से मुझे मिल आया था कि कॉलेज जल्दी खुलेगा क्योंकि मुझे उन सब कामों को भी देखना होगा ना। उससे पहले मैं यह मीटिंग खत्म करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिस वजह से सब लोग यही रहेंगे तो मैं भी आराम से तुम्हें सबके पास छोड़कर जाकर आ सकता हूँ। निष्ठा उसे देखते, फिर छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। निहालो उसे घूरते भी, हाँ पता है तुम बहुत बड़ी हो गई हो। फिर उसे देखते हुए अपने करीब करते हुए, लेकिन मुझे मेरी छोटी बच्ची ही पसंद है। और फिर उसे लेकर बेड पर लेटते हुए उसके ऊपर आते हुए मुस्कुराते हुए, ओके तो मैं समझो कि तुम मान गई जाने के लिए। तो निष्ठा उसके गले में बाहें डालते हैं, उसे दूर कर अपना सर नामे हिला देती है। निहाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हरकतें तो कुछ और कह रही है, कहकर उसके होठों को देखने लगा। अपने होठों के उसके करीब ले जाकर उसे किस करने लगा। निष्ठा उसका साथ दे रही थी लेकिन निहाल को तो पता ही चला कब एक्साइटेड हो गया उसे किस करते हुए कि उसे बाइट करने लग जाता था, जिससे निष्ठा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ देर में उससे अलग हो जाता है। निहाल गहरी सांस लेकर उसके गले पर अपना होंठ रख देता है और उसके गले पर किस करने लगता है। निष्ठा उसे कसकर गली लगाए हुए थी, निहाल से किस करते हुए उसे लिख कर रहा था। निष्ठा को गुदगुदी हो रही थी उसके हरकत से, लेकिन वह निहाल को नहीं रोकती, अपनी आंखें बंद कर लेते। निहाल बहुत प्यार से उसके गर्दन और कॉलर बोन को किस और लीक किए जा रहा था, जिससे मानो ना मानो निष्ठा को भी बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वह दोनों एक दूसरे के करीब एक दूसरे को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। निहाल उसे लिख करके उसके पूरे गर्दन और कॉलर बोन को गिला कर दिया।
वह उसे दूर होना चाहता था क्योंकि उसे अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने जब निष्ठा के पकड़ अपने ऊपर महसूस की तो उसे एहसास हुआ कि शायद निष्ठा नहीं चाहती। वो उसके कंधे से उसके ड्रेस को निकालकर थोड़ा नीचे करते कर उसके क्लीवेज एरिया पर किसकर लिक करने लगा। निष्ठा उसकी हरकत से जम ही गई, वह निहाल की हर एक मूव से पिघल रही थी, अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वो निहाल पर पकड़ ढीली कर देती, उसे अपने आप से दूर करते हुए अपनी सीने पर एकदम से हाथ रख लेती है। निहाल उसके नजरों को देखा है और उसके ऊपर से हट जाता है। वह कुछ करना नहीं चाहता था, बस निष्ठा को अपने आप को पकड़ते हुए देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन उसने जब देखा कि निष्ठा थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है वह उसे छोड़ देता है। वह उसके माथे को चूमते हुए बोला, ओके मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ, कहकर वहां से चला जाता है। उसके लिए वहां पर रुकना अभी बिल्कुल भी आसान नहीं था। वह अपने आप को नहीं रोक पा रहा था, जिस वजह से वह अपने कमरे में जाकर सवार लेकर आधे घंटे बाद सो गया। निष्ठा भी करवट बदलते हुए सो जाती है। अगले सुबह सब लोग एक साइड थे क्योंकि शादी था। सुबह सुबह हल्दी थी, सब लोग येलो कलर के आउटफिट में रेडी हो गए थे। निष्ठा ने भी खूबसूरत येलो कलर का पटियाला सूट पहन लिया, वह काफी प्यारी लग रही थी। वह भी सबके साथ नीचे आ गई। उसने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे, हाथों में चूड़ियां बहुत प्यारी लग रही थी। पहले लड़कों वाले की हल्दी होनी थी, उसकी बात लड़की वालों की, और हल्दी अलग अलग होने वाली थी। हमारा दूल्हा व्हाइट कलर पटियाला पहनकर बैठ गया था और उसके आसपास वाली जगह को बहुत सुंदर से फूलों से सजाया गया था। रानी जी अपने हाथों में हल्दी का थाल लिए आती है और उसे सामने रखकर मुस्कुराते हुए हल्दी जल्दी से जल्दी लगाए और उसका चेहरा और खिला दीजिए। सब मुस्कुराने लगते हैं। निहाल शायद कुछ काम में बिजी था, वक्त नहीं आया था। निष्ठा सब लोगों के साथ नीचे थी और सब लड़के भी नीचे आ गए थे। तभी दीप्ति जी जाकर पहले अपने बेटे को हल्दी लगाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब लोग उसे हल्दी लगाते हैं। निहाल भी एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कुर्ता और उसके साथ ही धोती पैंट पहनकर आ गया था। वह सबसे हैंडसम लग रहा था और उसके मस्कुलर बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। निष्ठा ने उसे नहीं देखा था क्योंकि वह सबके साथ आगे सुमित को हल्दी लगाने में बिजी थी और वह भी जाकर सुमित को हल्दी लगा देती है, फिर पीछे आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, अच्छा तुमने बताया नहीं कि मैं कैसे लग रहा हूँ। तो वह अपने साइड में खड़े इंसान को देखती ही देखती रह जाती क्योंकि वो काफी हैंडसम लग रहा था। निष्ठा के हाथ अभी हल्दी से भीगे हुए थे। वह मुस्कुराकर निहाल के सामने आते हुए उसे देखते हुए बोली, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तो निहाल अपने कॉलर उठाते फिर बोला, हाँ तो मैं हैंडसम हूं तो हैंडसम लगूंगा। निष्ठा उसके करीब आती है। निहाल उसे देखकर आसपास देखकर फिर बोला, निष्ठा क्या कर रही जो, यहाँ सब लोग हैं, मॉम डैड भी यही देख रहे हैं। तो निहाल की तरफ कदम फिर से बढ़ते हुए निष्ठा बोली, तो क्या हुआ। निहाल उसे ना समझी से देखता कि निष्ठा एकदम से अपने दोनों हाथों के हल्दी को उसके गाल में लगाकर खिलखिलाकर हंसी देती। निहाल जहां चिढ़ गया था उसकी हरकत से, लेकिन उसके खिलखिलाने पे देखकर उसके चेहरे पर वह नूर देखकर मुस्कुराने लगा। वह उसे कमर से थामकर अपने करीब करते हुए उसके कमर को कसकर जकड़ते करते हुए बोला, बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ, इतना तैयार होकर वह भी तुम्हारे लिए, और तुम तो। वो निहाल को देखते हुए, आपको तैयार होने की जरूरत नहीं थी, आप तो जैसे भी हो बहुत हैंडसम हो। तो निष्ठा के चेहरे को निहाल देखते हुए बोला, ओके तो मुझे भी तुम जैसी हो वैसे पसंद हो। और अगर गलती से कहकर उसके गाल से अपना गल रब करते हैं जिससे निष्ठा एकदम से जम जाती है। निहाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और अगर गलती से तुम्हारे गालों पर हल्दी लग भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम और ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे। ये कहकर अपने नाक को उसके नाक से रब करके वहां से भाग जाता है। निष्ठा उसे घूर के देखती। वहीं दूसरी तरफ तारा अपने हाथों हल्दी लिए क्रिश के पीछे भाग रही थी और उसे हल्दी लगाने की कोशिश कर रही थी। क्रिश वहीं पर सबके पीछे छूटने की कोशिश कर रहा था। तारा उसे हल्दी लगाने के लिए उसके आगे आगे भाग रही थी। तभी क्रिश एकदम से ऋषि के पीछे छुपते हुए अपने आप को बचाते हुए बोल, ऋषि जरा अपने बहन को समझा, मुझे बंदर बनाने में तुली हुई है। उसकी बात सुनकर ऋषि अपनी बहन को देखा है जो मुस्कुराते हुए उससे देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर अलग ही खुशी, जिसे देखकर ऋषि कुछ नहीं कहता है, लेकिन कृष और तारा को एहसास होता है। वह दोनों ही उससे दूर हो जाता है। ऋषि उससे कुछ नहीं कहता, वह उसके पास जाकर उसके सर सहलाते हुए उसके सामने से हटते हुए बोला, लगा लो हल्दी। वहां से चला जाता। आयु जो दूर खड़ी से देख रही थी वह मुस्कुराते हुए उसे जब अपने करीब आते हुए देखते हैं भागकर उसके गले लगाते हुए बोले, थैंक यू, तुमने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऋषि आयु के सर से हिलाकर बोला, मेरे एक्सेप्ट करने से क्या होगा, वह दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने चाहिए। अगर वह दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे बीच में आने से कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वह आयु को देखती है। आयु के गालों में हल्दी
लगाते फिर बोली, हाँ तुम काफी समझदार हो गए हो, मेरे संगत का असर है, ऐसे ही मेरे साथ रहना। ऋषि उसे पकड़कर उसके नाक से अपना नाक रब करते हुए बोला, वह सब तुम्हारी संगत का असर है तो मुझे तुम्हारे बहुत करीब हमेशा रहना चाहिए, नहीं उसे दिन की तरह। तो आयु को अचानक से उसे दिन की बातें याद आ जाती है और उनकी हरकतें जिससे वह अपना सर नीचे कर लेते हैं। वह शर्मा रही थी तो उसे देखकर ऋषि को बहुत मजा आ रहा था। वह फिर से उसे वह सब बातें कहकर छेड़ने लगा। आयु उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वहां पर माहौल बहुत खुशनुमा था और आलिया दीप के साथ साइड में बैठकर सब चीज देख रही थी। वह निहाल निष्ठा को एक दूसरे के साथ बहुत खुश देख रही थी, जहां तारा कृष के साथ आयु ऋषि के साथ वह बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। हाँ, उसे अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने शायद मान लिया था कि वह अभी कुछ नहीं कर सकती। वो सब लोग हल्दी खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे। वहां हल्दी से ज्यादा होली का सीन हो गया था और एक साथ सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। हाँ, कुछ तो अलग था, आज यश थोड़ा शांत लग रहा था और सिया भी, जो सब नोटिस कर रहे थे, लेकिन मस्ती में किसी ने ज्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद सब लोग नहा धोकर वापस रेडी हो गए थे। आज शादी थी, जिस वजह से चारों तरफ बस काम ही काम थे। वहीं उनकी टोली कमरे के अंदर बैठी हुई थी। सब लोग सामने यश और सिया को घूर रहे थे। वह दोनों सामने बैठे हुए थे। आयु अपने हाथ फोल्ड करते हुए उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों को हुआ क्या है? जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? तो वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। आयु गहरी सांस लेकर, अरे बताओ तो इतना सदा सा मुंह क्यों बना रखा है? सिया उसे घूरते हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे इससे बात नहीं करनी। तो यश उसे घूरते हुए, हाँ तो मुझे तुमसे थोड़ी ही ना बात करनी है, मैं थोड़ा ना मरे जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम जाओ ना उससे बात करो। जिससे कल शाम मेहंदी को बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। तो उसकी बात सुनकर सब लोग सिया को देखते तो सिया उसे घूरते हुए बोले, हाँ तो तुम जाओ ना उससे लड़की से बात करो जिसके साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे, उससे नंबर मांग रहे थे, उसके हाथों में मेहंदी लगा रहे थे, मुझे क्यों कुछ कह रहे हो? ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। वह सब एक दूसरे को देखते और अपना सरनामे हिला देते। वो कुछ नहीं कर सकते थे। निष्ठा अभी जो वहीं पर बैठी हुई थी और उसके पीछे निहाल दीवार से टीक कर बैठा था, अपने करीब काट के निष्ठा के दोनों हाथों को देख रहा था जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उनमें मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा चढ़ा था। वह उसके कान में फुफुसाते हुए, माँ ने क्या कहा था याद है ना, कि तुम्हें मेहंदी का उतना गाढ़ा चढ़ेगा जितना गाढ़ा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारा रंग फीका क्यों लग रहा है? मैं तो तुमसे और भी ज्यादा गाढ़ा प्यार करता हूँ। तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। आयु की नजर उन दोनों पर जाती है। वह उन दोनों को घूरते हुए, तुम दोनों अपनी यू लव आईटी अभी अपने पास रखो और इन दोनों का कुछ फैसला करो, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे। निहाल उसकी बात सुनता वह बीच में आकर खड़ा हो जाता है और एकदम से चिल्लाते हुए बोला, साइलेंट। तो वह दोनों शांत हो जाते हैं। निहाल एक एक करके उन दोनों को देखता है, फिर घूरते हुए, अच्छा तो तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए और तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का अरेंजमेंट कर दूंगा और एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल लड़ना नहीं। तो वह दोनों ही निहाल को घूर कर देखते हैं और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। निहाल चढ़ते हुए, तो तुम्हें चाहिए क्या? वह दोनों कुछ नहीं कहते। निहाल उन दोनों को घूरते हुए उन दोनों का हाथ को खींचकर दोनों को आमने सामने करते हुए बोला, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे को कह दो, इतना ज्यादा बवाल मत करो। नहीं तो अपने लिए ढूंढ लो, नहीं तो राखी बांधकर इसे भाई बना लो, लेकिन हमें जाने दो। तुम लोगों की यह रोज रोज की लड़ाई और लड़ना बनाना देखकर हम तो थक गए भाई। तुम्हारी वजह से मेरी रोमांस की नया भी रुकी हुई है और अपना सामान लपेटो यार, पर यहाँ से निकले, मुझे मेरी निष्ठा के साथ टाइम स्पेंड करना है। वैसे भी मैं आज जाने वाला हूँ बैंकॉक। तो सब उसे घूरने लगे। वह सबको घूरते हुए, ज्यादा मत सोचो, मेरी मीटिंग है। ओके। निष्ठा को देखकर जिसका चेहरा हल्का उतर गया था, निष्ठा वहां अपने कमरे की ओर चली जाती है। कृष उसे घूरते हुए, बैंकॉक में तेरे कौन से मीटिंग है जरा बताना। तो वह उसे घूरते हुए, मेरी जो भी मीटिंग हो मैं तुझे क्यों बताऊं, और मेरे आने तक मेरी निष्ठा का ख्याल रखना, नहीं तो वह सब उससे घूरने लगे। फिर सब मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ पता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। फिर वो निष्ठा के पास चला जाता है। निष्ठा सामने खिड़की से नीचे सब जगह जो सजाया जा रहा है उसे देख रही थी। निहालो उसे पीछे से हक करके उसके कंधे पर सर रखकर नीचे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें भी मुझसे शादी करनी है? तुम कहो तो मैं एक और मंडप लगा दूं और हम दोनों भी एक साथ साथ फेरे ले लेंगे। निष्ठा मुस्कुरा देती है, कुछ नहीं कहती। निहाल उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मुस्कुराना छोड़ो, बताओ ना शादी करोगी ना मुझसे तुम? तो निष्ठा पीछे पलटकर उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली,
नहीं तो निहाल उसे घूमने लगा और उसे के कमर को पकड़कर अपने करीब करते हुए, अगर मुझसे शादी करने के लिए तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, कह दे रहा हूं, और तुम मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। निष्ठा उसकी गले में बाहर डालकर उसे मुस्कुरा कर दकती है और उसके सीने पर सर रख लेती है। निहाल उसका सर सहलाते हुए बोला, ओके तुम सैड मत होना मेरी जान, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और 2 दिन में ही आ जाऊंगा। और फिर उसकी चेहरे को थाम कर उसे अपने आप से दूर करते हुए उसके चेहरे को घूरते हुए, और मैं सिर्फ काम के लिए जा रहा हूं, कुछ दूसरा मतलब मत निकलना, कहकर उसकी माथे से अपना माथा जोड़ देता है। निष्ठा मुस्कुराते भी उसकी गाल को सहलाते फिर बोली, आई ट्रस्ट यू। उसे देखते हुए बोला, ओके चलो नीचे खाना खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करके शादी के लिए तैयार हो जाना। तो निष्ठा अपना सर हमें हिला देती है, फिर वह नीचे आ जाते हैं। सब लोग खाना खाकर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फिर शादी के लिए धीरे धीरे रेडी होने लगते हैं। शादी वहीं पर ही होगी, यहाँ बहुत खूबसूरत सा मंडप लगाया गया था, उसी में ही शादी होने वाली थी। तैयारी खत्म हो चुकी थी, सब चीज रेडी थी और दूल्हा दुल्हन भी तैयार हो रहे थे, सब काफी प्यारी लग रहे थे। निष्ठा जब सोकर उठी तो उसे अपने सामने एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिसमें एक बहुत खूबसूरत सा ब्लैक कलर की साड़ी है, जिसमें बहुत खूबसूरत सा मिरर वर्क हुआ था। वह उसे साड़ी को देखकर मुस्कुरा देती तो उसकी नज़र चिट पर पड़ती, जिससे वह पढ़कर और ज्यादा शर्माने लगी थी। उसे चिट पर लिखा हुआ था, आई बैडली वॉन्ट यू टू वेयर दिस साड़ी फॉर मी, ओनली फॉर मी। फिर सामने छोटी से क्यूट से पप्पी फेस बना दिया था, जिसे देखकर निष्ठा को बहुत अच्छा लगा। जो सब लोग रेडी हो गए थे और शाम में बारात भी रेडी हो चुकी थी। बारात बस यहाँ से चलकर दूसरे छोर तक ही जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया था और बहुत खूबसूरत से पूरे रास्ते को सजाया गया था और बहुत से बाजे वाले को बुलाया गया था। सब लोग धीरे धीरे तैयार होकर नीचे आ गए थे। दूल्हे राजा की एंट्री होती है, जिसे एक मेहरूना कलर की शेरवानी पहनी थी और उसके साथ एक स्किन कलर के पेंट और पगड़ी, और काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और उसके बीच हमारे लड़कों के पहले निहाल चौक एक ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता में था और उसके साथ ही मैचिंग के पेंट और ब्लैक शूज, और उसके बाल जेल से सेट आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके ब्लैक कलर में होने से और ज्यादा जच रहा था, वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके पीछे ही सब लोग आ जाते हैं, सभी भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ था, जहां यश ने ग्रीन कलर का, क्रिश और ऋषि ने ब्लू और क्रीम कलर का, प्रतीक में पर्पल कलर का। वो सब बहुत हैंडसम लग रहे थे और सब लड़कियां उन्हें एकटक देख रही थी और सब लड़के भी उन्हें घूर रहे थे। और नीचे आते ही रानी ची, दीप्ति जी, नम्रता जी अपने बेटे और उनके दोस्तों के कान के पीछे काजल लगा दिए, जैसे उन्हें नजर ना लगे, जिससे वह सब मुस्कुरा देते हैं। निहाल बार बार ऊपर की ओर देख रहा है तो उसे निष्ठा को साड़ी में देखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी और वह उसे देखना चाहता था, जिस वजह से वह काफी ज्यादा एक्साइटेड था उसे देखने के लिए। उसे बार बार ऐसे ऊपर देखते हुए देखकर नम्रता जी उसको घूरते हुए बोले, क्या हुआ, तुम इतने बेचैन लग रहे हो। तो वो ऊपर देखते हुए मॉम, वह निष्ठा, तो उसकी माँ उसके कान को पकड़कर मारोड़ते हुए बोली, ओके इतना बेचैन मत हो, वो आ जाएगी। और तुमने अपनी पैकिंग कर ली, तुम कल जा रहे हो। तो वह अपने सर हमें हिलाते हुए बोला, हाँ मॉम, मैंने सब काम खत्म कर लिया है और मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, आप परेशान मत होइए, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो वह उसके सर सहलाते हुए बोले, ओके अपने काम खत्म करके जल्दी आना, और भी सेफ। तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मम आपका बेटा हमेशा सेफ ही रहता है। नम्रता जी उसे घूरती और कुछ नहीं कहती। निहाल बार बार ऊपर देखा, अपनी घड़ी को देखा है। उसकी नज़र ऊपर जाती उसे लगा कि ब्लैक साड़ी में निष्ठा आ रही है, लेकिन जैसे ही उसे आलिया देखी तो वह उसे घूरने लगता है। साड़ी अलग थी, वह एक ब्लैक कलर की साड़ी थी और काफी डिजाइनर थी और आलिया भी उसमें काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन निहाल को तो निष्ठा को देखना था। वही दूल्हे के बाकी रस्म हो शुरू हो गए। धीरे धीरे सब लोग नीचे उतर रहे थे। वही आयु ने जहां एक बहुत खूबसूरत के रोज गोल्ड कलर की साड़ी पहनी थी और वह काफी अलग लग रही थी। ऋषि बेचारा दिल पर हाथ रखकर बैठ गया हो तो पागल ही हो गया उसे ऐसे देखकर। उसे यकीन नहीं था कि उसकी यह झल्ली से पगली सी आयु इतनी खूबसूरत भी कभी लग सकती है। और सब लड़के भी आयु को हैरानी से देख रहे थे। निहाल उसके पास जाकर उसे हाथ से पकड़कर उसे ऋषि के पास खड़ा करते हुए बलाइया लेते हुए बोला, वह तुम दोनों तो बिल्कुल आज मियाँ बीवी लग रहे हो, शादी कर लो। तो आयु से घूरते हुए, ओके पहले तू जिंदा तो रह करवाने के लिए। तो वह ऊपर देखता, ऊपर जहां सिया और तारा नीचे उतर कर आ रही थी, उन्होंने भी ब्लू और पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन निहाल की नज़र उनसे हटकर सीढ़ियों के सबसे ऊपर खड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की पर जाती, जिससे उसकी सांस रुक जाता और वह लड़खड़ा ही जाता। वह अपनी आंखें पलके चिपकाना भूल गया और उस खूबसूरत चेहरे को ही देखने लगा और उसके बदन को।
निष्ठा ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी जिसमें बहुत खूबसूरत से डिजाइन बना हुआ था। उसका ब्लाउज खूबसूरत बैकलेस था और फ्रंट डीप कानों में बहुत खूबसूरत से झुमके पहने हुए थे जो उसके आउटफिट के साथ मैच कर रहे थे। गले में पतली सी वही एन वाली चैन, आंखों में गहरा काजल, पलके झुकी हुई, हल्का मेकअप, होठों पर लिपस्टिक, कातिलाना अदा और दिल को घायल करने वाली मुस्कान, और उसके शर्माने से तो दुनिया ही थम जाती। निहाल सोफे पर ही बैठ गया उसे देखते हुए और उससे ही देखने लगा। निष्ठा को काफी ज्यादा शर्मा रही थी। नीचे आती है, उसके बाल हवा से उड़ रहे थे। बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी एंट्री हुई थी उसकी और वह काफी प्यारी लग रही थी। निहाल को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वह सोच नहीं सकता था कि निष्ठा इतनी खूबसूरत भी कभी लग सकती है। वो हर सूरत में उसे पसंद थी लेकिन आज निष्ठा उसे हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह बस उसे देखे जा रहा था। नम्रता जी जाकर उसके सर सहलाते हुए बोले, तुम काफी प्यारी लग रही हो। निष्ठा की नजर फिर उतारते हुए उसके कान के पीछे काजल लगाते हुए उनकी निहाल पर जा रही थी। उसकी नजरों से ही नहीं रही। नम्रता जी मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तब से वो अपनी पलकें नीचे करके निहाल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। निहाल सोफे से खड़ा होता है और उसे ही देखता रह जाता है। वह अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या जान, आज जान लेकर ही मानोगी? तुम ऐसे मत शर्माओ, मैं मर जाऊंगा, कह के ठंडी आह भरता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। निहाल बेचारा शायद भूल गया था कि आसपास सब लोग हैं। वो निष्ठा को हक करने के लिए अपना हाथ बढ़ा देता लेकिन तभी उसे अपनी मां दिख जाती जो उसे घूर रही थी, जिससे वह अपने हाथ को नीचे करके उसे देखता। निष्ठा जो हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी जिससे निहाल का तो सांस रुक गया था उसकी खूबसूरती को देखकर। जब उसकी नजर उसके चेहरे से उसके गर्दन, उसके उभार से होते हुए उसकी पतली कमर पर जाती तो उसकी आंख है और हाथ दोनों ही उसे जगह को देखना और छूना चाहते थे। वही बाकी सब लोगों का भी वही हाल था लेकिन फिर भी निहाल का हाल सबसे अलग था। तभी कुछ देर में बाराती वहां से निकल गए। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस रास्ते में सब लोग नाच गाते हुए कुछ ही कदम चले क्योंकि मंडप पास में ही तो था और स्टेज बना हुआ था जिस पर दूल्हा दुल्हन को बैठा देते हैं, वरमाला करते हैं और वहीं पर कुछ फोटो सब खिंचवाने लगते हैं। निष्ठा भी उन सब के साथ ही थी और निहाल उसे देखे जा रहा था। उसकी नजर रहने का निष्ठा के चेहरे पर जा रही थी और उसके बदन पर। निष्ठा भी नोटिस कर रही थी, वो शर्मा रही थी और सब लड़कियों के पास खड़ी दुल्हन के साथ थी। निहाल को कॉल आता है, उसे कल सुबह 9 बजे फ्लाइट के लिए निकलना था और वह यहीं से ही सीधे जाने वाला था। इसी वजह से उसे कॉल आता है। वह कुछ देर बातें करता है, उसका चेहरा हल्का फीका पड़ जाता है। वहाँ इतना अच्छा माहौल है, अपनी निष्ठा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसके मन में एक बार ख्याल आया, क्या वह निष्ठा को अपने साथ ले जाए। वो इस बारे में सोचने लगा लेकिन वह अपने मॉम डैड निष्ठा से पूछे बगैर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, जिस वजह से अपने मन की बात अपने मन में रख देता है और आकर खड़े होकर निष्ठा को देखने लगता है। उससे अब और ज्यादा निष्ठा से दूर नहीं रहा जा रहा था। वो उसके तरफ चल गया। निष्ठा सबके पास खड़ी थी। निहाल उसके पास जाकर सीरियस चेहरा बनाकर, सुनो निष्ठा, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। तो सब उसे देखने लगे। निहाल सब लोगों को सीरियसली देखते हुए, मेरे कल जाने के बारे में कुछ बात करनी है हम। निष्ठा, थोड़ी देर मेरे साथ आओ। तो निष्ठा भी उसको सीरियस देखकर अपना सर हमें हिला देती है और उसके साथ आती है। वह दोनों महल के अंदर आ जाते क्योंकि महल पूरा खाली था और निहाल उसे अपने साथ वहां पर ले आया। महल के अंदर आते ही निहाल निष्ठा को खींचकर अपनी तारीफ कर लेता है। निष्ठा उसे नासमझी से देखते हैं। वह उसे देखकर, आपको कुछ काम था मुझसे, आपने कहा था। तो निहाल उसे दरवाजे के पीछे दीवार से सटाते हुए, उसके बदन से अपने बदन सटाते हुए, हम काम था मुझे तुमसे, कहकर उसके चेहरे की करीब अपना चेहरा करते हुए, उसके कानों में गहरी सांस छोड़ते हुए, उसके गर्दन पर भी अपनी सांस छोड़ते हुए बोला, अच्छा, तुमसे थोड़ा टाइम चाहिए था तुम्हारा जो तुम मेरे लिए निकालना भूल गई। निष्ठा जो उसकी हरकत से सिहर रही थी, वह उसे नासमझी देखती तो निहाल अपने हाथों को उसके चेहरे से उसके गले से होते हुए उसकी कमर पर रख देता है। उसके कमर को कसकर अपने से सटा लेता है जिससे निष्ठा के मुंह से हल्की आह निकल जाती है। निहाल उसे दीवार से सताते हुए, उसे देखते हुए, उसके माथे से अपने माथे जोड़कर गहरी सांस लेते हुए, निष्ठा, आई लव यू, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुम आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। निहाल ये कहकर उसके चेहरे से दूर होता और निष्ठा के चेहरे को देखा जो हद से ज्यादा लाल हो गया था। निहाल दूसरे हाथों से उसके चेरी जैसे लिप्स को हल्के से रब करते हुए उसके चेहरे को देखता। निष्ठा उसे अपने पलके उठाकर उसे देखते हुए, आई नीड जिस वक्त तुम। तो निष्ठा अपने आंखें नीचे कर लेती है। निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी निहाल को भी कुछ आहत होता है। वो निष्ठा के कमर को सहलाते हुए उसके कान में करीब अपनी होठ ले जाकर अपने होठ को उसके कानों से टच करवाते हुए बोला, तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा कुछ देर बाद छत पर, अगर मुझ पर थोड़ी तरस आए तो आ जाना ना।
कहकर उसके आलोक को वाइट कर देता है, जिसे निष्ठा की सांस ही अटक जाती है। निहाल तो वहां से चला गया क्योंकि कोई आ गया था और उसे एहसास हो गया था, लेकिन निष्ठा अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसकी जान जाते जाते बची थी। इसकी हरकत से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसकी बातों से, उसकी हरकतों से। और वो छत पर क्यों बुला रहा है? उसे जितना पता है कि छत की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि उसने भी सुना वहां पर जाना माना है। वहीं निष्ठा अपने आप को संभाल के बाहर आ जाती है। उससे आयु पूछती है कि निहाल ने उसे क्यों बुलाया था। वह बता देती है कि कुछ उसके पैकिंग से जुड़े काम थे, जिस वजह आयु कुछ नहीं कहते, लेकिन निष्ठा को अच्छे से पता था उसने झूठ बोला और वह बार बार वहां पर निहाल के नजरें अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। जो बहुत से लोग निष्ठा को देख रहे थे, और कुछ अच्छे नजरों से तो कुछ बुरी नजरों से, लेकिन निहाल की नजर सबसे अलग थी, जो निष्ठा बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वह वहीं खड़ी थी कि तभी उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और गहरी सांस लेते हुए अपने पेट से उसे हाथ को हटाती है। वो अच्छे सी जानती थी कि ये निहाल है। वो सबके साथ ही खड़ा था क्योंकि वहां पर भीड़ थी और सब दोस्त एक साथ थे और निहाल इसी चीज का फायदा उठा रहा था। निष्ठा उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन निहाल फिर से उसे खींचकर अपनी करीब खड़ा कर देता है और अपने हाथों से उसके ब्लाउज की डोरी से खेलने लगता है। जैसे जैसे उसके हाथ चल रही थी, वैसे वैसे उसकी पकड़ उसके कमर पर फिर से कस जाती। तभी अनाउंसमेंट हुआ और दूल्हा दुल्हन का मंडप में बुलाया गया। उनकी जयमाला की रस्म होने वाली थी। सब लोग स्टेज पर चले गए। निहाल उसे परेशान करना बंद कर देता है। जैसे ही दुल्हन दूल्हे की जयमाला पहनाने लगी कि बाकी सब, मतलब कृष्ण, निहाल, यस, तीनों नहीं मिलकर सुमित जी को उठा लिए, जिससे दुल्हन मुंह बना लेती। और साथ ही साथ सात लड़कियां भी। अभी कोई लड़के वाला लड़की वाला नहीं थे, बस सब लड़कियां दुल्हन के साइड थी और सब लड़के दूल्हे के साइड। आयु घूरते हुए निहाल, भाई को नीचे उतार, हमारे बिचारी दुल्हन किसी और को वरमाला पहना देगी। सिया इतराते हुए यस को देखते हुए, हम जाओ, हमारे दुल्हन के लिए तो लड़के पलके बिछाए बैठे होंगे। वो दूल्हे को नीचे उतरने के तैयार नहीं थे। तब लड़की वालों की ओर से निष्ठा और तारा आते हैं, जहां निष्ठा के चेहरे को देखते ही निहाल की पकड़ हल्की ढीली हो गई थी और क्रिस की भी यही हालत थी, जिसके चलते ही सुमित भी नीचे उतर गया था और वह दोनों तो अलग ही दुनिया में चले गए थे। वही क्लैपिंग करने से वो अपने होश आए और सामने वह लड़कियों को देख रहे थे। वह दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेते हैं। यस उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते, फिर तुम दोनों तो बुरी तरीके से प्यार के मारे हो। क्या होगा तुम दोनों का? इसलिए ही मैं सिंगल रहना चाहता हूं। तुम सबकी हरकत देखकर तो है भगवान, क्या होगा इस पीढ़ी का? तो वह दोनों बस उसे घूरकर चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रस्में होने लगी। अब निहाल, निष्ठा, बाकी सब दोस्त खाना खाकर वहीं पर बैठकर रस्में देखने लगे। लड़कियां आगे वाले सीट पर बैठी हुई कि लड़के पीछे वाले। निहाल बार बार उसे इशारा कर रहा था उसे ऊपर चलने के लिए, लेकिन निष्ठा तो सामने शादी को ही एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद अब जब निहाल को अब रुका नहीं गया, वो हल्का सा आगे जाकर निष्ठा के कमर को एकदम से चिकोटी काट देता है, जिस निष्ठा की मुंह से हल्की आन निकल जाती है। उसे पता चल गया था कि यह कौन है। वह पीछे घूरकर देखती है कि निहाल वहां से जा रहा था। निष्ठा को याद आता है कि निहाल ने उसे बुलाया था। वो अपने सर पर चपत मारते हुए वो कैसे भूल गई। फिर खड़ी होते हुए जाने लगी तो सब उसे देखने लगी। वह सबको देखते हुए, कुछ काम है मैं भी आता हूँ। वो वहां पर से चली जाती है। कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि सब लोग शादी देखने में बिजी हो गए थे। वहीं निहाल छत के ऊपर बेसब्री से निष्ठा का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद निष्ठा भी छत पर आती है। उसे थोड़ा टाइम लग गया था आने के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कहां से जाए। वह थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। जैसे तैसे छत पर जाती है। इतना खूबसूरत छत देखकर उसकी आंखें ही जगमगा जाती है, क्योंकि चारों तरफ से लाइटिंग की हुई थी, क्योंकि महल को बहुत अच्छे से सजाए गए थे, जिस वजह से छत भी बहुत सुंदर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ निहाल निष्ठा को देखा। वह खूबसूरत चांदनी रात, जिसमें निष्ठा एक खूबसूरत से साड़ी पहनी हुई थी। उसका गोरा बदन, उसकी पसली कमर, उसकी चेहरे पर वह नूर, उसकी होठों पर वह हल्की मुस्कान जो निहाल को देखकर आई थी, और उसकी आंखों पर वह शर्म, वो लिहाज, वह प्यार, जिसे देखकर निहाल बहुत ज्यादा बेकाबू हो रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखकर निष्ठा को देखे जा रहा था। निष्ठा उसकी तरफ अपनी कदम बढ़ाते हुए उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ आसपास तो वह आगे कुछ कहती कि निहाल उसे झट से कमर से थामकर अपनी करीब करके अपने से सटा लेता, जिस निष्ठा अचानक से ये सब होने पर हड़बड़ा जाती है। उसके मुंह से आन निकल जाती। वो सामने कंफ्यूजन से निहाल को देखते, निहाल उसे देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए। निष्ठा, उसकी आवाज कुछ अलग थी। शायद निहाल की आवाज में कुछ ऐसा था जो निष्ठा को शर्माने पर मजबूर कर रहा था। निहाल आगे बोलता है,
तुम्हें याद है ना निष्ठा, उससे दिन हमारे बीच क्या हुआ था? उस रात तो निष्ठा को याद आ जाता है कि निहाल के श्राद्ध की बात कर रहा था। वह अपना सर नीचे कर लेती है, निहाल उसकी चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए। तुम उस रात बहुत बेसब्री लग रही थी, बहुत ही ज्यादा। तो निष्ठा की शर्म से पलकें झुक जाती है। निहाल अपने होठों को उसके गर्दन के करीब ले जाकर, आज मैं इतना बेसब्री हूं तुम्हारे लिए, कहकर वो उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। निष्ठा को उसने सोचने का भी मौका नहीं दिया, लेकिन उसके हरकत से निष्ठा तो जम ही जाती है। तभी उसे अपने होठों पर निहाल के होठों का एहसास होता है, जो किसी चॉकलेट समझकर निष्ठा के होठों हो सक किए जा रहा था, चुम्मे जा रहा था, बाइट बही रहा था। वो होठों को किस करे जा था। निष्ठा भी धीरे धीरे उसकी किस में उसका साथ देने लगी और उन दोनों की ही किस धीरे धीरे डीप हो गई। वह एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। निहाल के हाथ उसके कमर से होते हुए उसकी पीठ पर चल रही थी, वहीं निष्ठा के हाथ उसके कुर्ते पर मजबूती से पकड़ बनाए हुए थे। निहाल उसे अपने साथ किस करते हुए वहीं छत पर बने रूम में ले गया था। निष्ठा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से निहाल उसे अपने आप से दूर करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। निष्ठा थोड़ी शांत होती है और आसपास देखते हुए, ये कौन सी जगह है? हम तो निहाल उसके चेहरे को देखते हुए, यह एक खूबसूरत जगह है, पर इस वक्त तुम मेरे साथ इस जगह पर हो। तो निष्ठा थोड़ी परेशान होती। फिर नीचे शादी? तो निहाल उसके होठों पर उंगली रखते हुए, शादी बहुत देर तक चलेगी, क्योंकि बहुत से रस्में होने वाली है और उसके बाद रोना धोना, फिर विदाई, और सब खत्म होते होते सुबह हो जाएगी और सब लोग वहीं पर ही सो जाएंगे। तो तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी फिक्र करने चाहिए, कल मैं जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर निष्ठा को अच्छा नहीं लगता। उसे याद था कि निहाल कल जा रहा है। वह निहाल के सीने से लगते हुए उसे कसकर पकड़ते हुए, प्लीज आप मत जाए ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।